Hello, this is Subodh sir. Dear students, हर वीडियो की तरह मैं आज भी आपको इस क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समथिंग स्पेशल आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा and after that you will surely subscribe my channel, share my videos and must write my comment on my videos. Okay, so let's start present perfect continuous tense. Dear students, you have been habituated of reading this tense right from the beginning, but the way I will make you understand today, that will be a little different from others, and after that you will say, wow, what technique. You just see in this video what I am going to do. I will just make a line here to make you understand this tense, and this is simply not a line, but this sort of line you can call timeline. So this is timeline, meaning thereby ये समय की रेखा है, और समय की रेखा ये एरो यहां पर आपका दर्शा रहा है कि टाइम कब तक जाएगा, दिस इज नॉट डेफिनेट, और इधर का एरो ये बता रहा है आपको कि फ्रॉम which time is coming, this is also not sure. So what I am going to do right now, that I'll just write the three segments of time, the three part of time on this timeline. Suppose the moment at which I am right now, that will be present time. Clear? After that you can see इसके आने वाला समय क्या हो जाएगा, आपका फ्यूचर हो जाएगा. So here you can write future time, और श्योरली है कि प्रेजेंट से जो पहले आएगा वो आपका हो जाएगा पास्ट टाइम. तो आपने अभी क्या देखा, अभी आपने देखा कि मैंने एक टाइम लाइन बनाया, और टाइम लाइन पे मैंने तीन तरह के टाइम को क्या कर दिया, आपके लिए एक्सप्रेस कर दिया, दर्शा दिया. यहां पर मैंने प्रेजेंट टाइम का पॉइंट दिया है, प्रेजेंट के आगे इधर आपका फ्यूचर हो गया और इधर आपका पास्ट हो गया. तो चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, तो हम क्या कहता है, व्हाट डज दिस टेंस टेल अस. डियर स्टूडेंट्स, यह टेंस ये बतलाता है कि कोई भी कार्य कुछ निश्चित समय पहले, द टाइम इज इंडिकेटेड ऑलरेडी, बिल्कुल वो समय कितना समय पहले शुरू हुआ ये दिया रहता है, दैट इज कॉल्ड सर्टेन पास्ट टाइम, है ना. तो कोई भी काम, मान लिया जाए मैंने YouTube पर वीडियो बनाने का काम नियर अबाउट 1 month एगो शुरू किया, तो मेरा काम वीडियो बनाने का YouTube पर केवल 1 month से मैं आपको ये बना रहा हूं. तो चलिए मैं 1 महीना बैक हो गया. देखिए मैं आपको अपनी ही बातों से आपको एग्जांपल समझाता हूं. ये प्रेजेंट टाइम से मैं कितना बैक आ गया, ओनली 1 month एगो में आ गया, पहले आ गया. अब देख सकते हो कि मैं वर्तमान समय से अभी से मैं कितना पहले आ गया, 1 month, यानी कि 1 month एगो मैं पहले आ गया. तो मेरा वीडियो बनाने का काम, YouTube पर आपको पढ़ाने का काम 1 महीना पहले चालू हुआ, यानी पास्ट में, और मेरा जो पढ़ाने का काम है आपको YouTube पर
ऑनलाइन, ये अभी भी मेरा कार्य क्या है, जैसा कि देख रहे हैं, एट द प्रेजेंट मोमेंट माई वर्क ऑफ टीचिंग ऑन यूट्यूब इज इन प्रोग्रेस। मेरा काम अभी भी क्या है, वर्तमान समय में भी मेरा काम क्या है, आप देखिए ये एरो दर्शा रहा है कि द एक्शन इज प्रोग्रेस। एट विच टाइम, इन द प्रेजेंट टाइम। सो यू कैन राइट हियर बाय द डैश एक्शन इन प्रोग्रेस इन द प्रेजेंट। मैंने क्या दिखाया आपको इस वीडियो में, इस लाइन के द्वारा, इस टाइम लाइन के द्वारा मैंने आपको यह दर्शाने के लिए कोशिश किया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी कार्य वर्तमान से समय से कुछ निश्चित समय पहले वह कार्य शुरू होता है पास्ट टाइम में, और उस समय से लगातार वह काम क्या रहता है आपके लिए जारी रहता है। कब तक? एट द प्रेजेंट मोमेंट, एट द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय तक भी यह कार्य क्या रहता है, चलता रहता है, जारी रहता है। तो इस ग्राफ के द्वारा, इस टाइम लाइन के द्वारा मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा एक रेप्लिका आपके दिमाग में देने की कोशिश किया। आई थिंक यू मस्ट श्योरली लाइक इट, बिकॉज दिस इज द टेक्निक बाय विच आई मेक यू अंडरस्टैंड, है ना। अब आप देखिए इसकी परिभाषा जब मैं आपको दूंगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। क्या परिभाषा मैं देने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। मैं आपको जो डेफिनेशन दूंगा इतना सटीक दूंगा कि दैट विल जस्ट फिट इन योर माइंड एग्जैक्टली। क्या कहता है डेफिनेशन में कि द प्रेजेंट परफेक्ट tense is used to express an action which begins at a certain time in the past and still remains in progress in the present। आप देख सकते हो क्या कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है which begins, यानी कि जो कार्य शुरू होता है at a certain time in the past, यानी कि आप देखिए मेरा काम 1 महीना पहले पास्ट में शुरू हुआ था, and still remains in progress in the present, और देखिए मेरा काम अभी भी वर्तमान में जारी है कि नहीं है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो कार्य कब चालू रहता है, जो कार्य आपका बीते हुए समय में चलता है, शुरू होता है निश्चित समय में, और वर्तमान समय में भी वह कार्य जारी रहता है। अगर ऐसी स्थिति कार्य की बनती है तो उस टेंस को हम स्टूडेंट्स किस टेंस के अंतर्गत रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। अब आपको ये दिमाग में क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन के द्वारा और इस ये टाइम लाइन के द्वारा, बोथ साइड से मैंने आपको ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, समझाने की कोशिश किया। अब हम इस टेंस में एक चीज और देखेंगे इन विच द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज गेट कंफ्यूजन। स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन कहाँ होता है, उस तरह के बातों को हम देखेंगे और बड़े सटीक तरीके से देखेंगे, और निश्चित आपको ये अच्छा लगेगा जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ पर आपको समझने में आती तो है लेकिन पूरा नहीं आती है। देखिए इस टेंस में 2 प्रकार के टाइम एक्सप्रेशन का
प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार के टाइम एक्सप्रेशन का हम प्रयोग करते हैं, आप जानते भी होंगे। पहला है आपका पीरियड ऑफ टाइम, और सेकेंड नंबर में आ जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। मैं जब ऑफलाइन क्लास पर आ रहा था तो क्या हुआ, एक बच्चे ने कहा कि सर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड टाइम में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने उसे एक मूल मंत्र बता दिया, बोला देखिए समय तो सब है, दिन है, रात है, घंटा है, मिनट है, वर्ष है, आप शताब्दी है, जो भी है सब समय का एक अंग है, एक सेगमेंट है। तो जहां पर कि आपको नंबर लिखा हुआ मिले, संख्या लिखा हुआ रहे, यानी कि उसकी संख्या रहे, जैसे आप संख्या में जैसे डेज ले लीजिए, आवर्स ले लीजिए, मिनट्स ले लीजिए, ईयर्स ले लीजिए, इस सब चीजों के पहले अगर कोई संख्या आ जाए, यानी कोई भी नंबर आ जाए, ध्यान से देखिएगा, इसके पहले अगर कोई भी नंबर आ जाए तो उसको हम पीरियड ऑफ टाइम में रखेंगे। किस में रखेंगे? पीरियड ऑफ टाइम में। और जब कोई भी समय के संदर्भ का नाम दिया रहे, आपको नेम रहे, जैसे डेज में देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी रहे, वो दिन का नाम रहे। आवर्स तो कोई उसका नाम नहीं होता है, अब मिनट का कोई नाम नहीं होता है, लेकिन मंथ का तो नाम होता है, सुबह का नाम होता है, शाम का नाम होता है, आदिकाल एक नाम है ना। तो अगर इस तरह का पॉइंट ऑफ टाइम में आपको कोई भी नाम दिया रहे, जैसे सुबह से जनवरी से, देखिए यहां पर नाम है ना, लेकिन यहां पर देखिए 5 घंटे से, 5 घंटों से, देखिए घंटा का संख्या है, 10 दिन से, 10 दिनों से आप कह सकते हैं, यहां देखिए दिन की संख्या है। तो जैसे ही संख्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वहां पर आप नंबर का प्रयोग, पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे, और जैसे ही नेम आ जाए तो वहां पर आप पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पीरियड ऑफ टाइम के पहले आपको विच प्रपोजिशन यूज करना है, वहां पर आपको फॉर यूज करना है, और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आपको सिंस यूज करना है। तो क्लियर हुआ ना कि वेयर टू यूज फॉर एंड वेयर टू यूज सिंस, ये आप ध्यान से देख चुके हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देकर भी आपको मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कहां पर हम कैसे जैसे सिंस का प्रयोग करेंगे और वेयर टू यूज फॉर। आप देखिए ध्यान से, है ना, क्योंकि मेरा मकसद ये है केवल इस क्लास के द्वारा कि आपके दिमाग में वो चीजें आ जाए। मैं ऐसे कोई ताम झाम के साथ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, है कि नहीं, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा मेरा वीडियो ये लंबा जरूर होगा, बट यू मस्ट वॉच इट टिल लास्ट, है ना, आप अंत तक जरूर देखिएगा, सो मच सो दैट यू कैन गेट द फुल कंसेप्ट ऑफ दिस टेंस, बिकॉज यू ऑलवेज गेट कंफ्यूजन एंड यू कमिट मिस्टेक in the board examination or in the competitive examination. So my aim is to just get you relief from all sort of confusion. जैसे देखिए, आप देखिए, अगर कोई कह दिया सुबह से 2015 से, जनवरी से, 4 घंटे से, 10 दिनों से, 5 महीनों से, अब इसी में आप देखिए जहां पर नाम है, देखिए साल का नाम है, ये सुबह नाम है, जनवरी नाम है, अगर हम सोमवार बोलेंगे तो नाम हो जाएगा। अब यहां देखिए जहां संख्या आ गया, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे?
फॉर का, और जहां पर नाम आ गया वहां पर हम क्या यूज करेंगे, सिंस का। तो अब जैसे सुबह से होगा तो क्या होगा, सिंस मॉर्निंग। जैसे 2015 से है तो सिंस 2015। जनवरी से है क्या हो जाएगा, सिंस जनवरी। 4 घंटे से हो जाएगा तो फॉर 4 आवर्स। 10 दिनों से हो जाएगा तो फॉर 10 डेज। 5 महीनों से फॉर 5 मंथ्स। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सिंस और फॉर वाला जो सेक्शन है, इसका कंफ्यूजन आपका धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। और आप इस तरह के वीडियो को देखकर, आप मेरे वीडियो को देखकर आपके मन में जितनी भी कंफ्यूजन थी वो अब आपका दूर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे वाले सेक्शन में, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आगे वाले सेक्शन में पहचानेंगे कैसे। How will we identify? How will we identify the sentence, the Hindi sentence? तो identify कैसे करेंगे, identity पहचानेंगे कैसे स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने कहा कि कार्य पास्ट में शुरू होता है और वर्तमान में लगातार चलते रहता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ऐसा हिंदी वाक्य, द हिंदी सेंटेंस एंडिंग विथ, ऐसा हिंदी सेंटेंस जिसके अंत में ये रहे, ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, ता रहा हूं, एटसेट्रा इत्यादि रहता है। इस तरह का वाक्य अगर हिंदी सेंटेंस के अंत में आ जाए स्टूडेंट्स, तो आप निश्चित रूप से यह देखेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आपका वाक्य होगा। इसको मैं आपके लिए रफ कर देता हूं, क्योंकि आप इसको लिख लिए होंगे या इसको आप समझ लिए होंगे, है ना। मैं बहुत स्लोली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब नाउ कम टू द पॉइंट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि एग्जाम्पल आप देखिए कि मैं 25 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं। आप देखिए यह सेंटेंस जो है, मैं 25 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं, तो देखिए अंत में आ गया ता रहा हूं। आया कि नहीं आया। समय का संदर्भ भी है कितने दिनों से, यानी कि मेरा काम 25 वर्ष पहले चालू हुआ और अभी भी मेरा अंग्रेजी पढ़ाने का, इंग्लिश पढ़ाने का काम क्या है, वह जारी है। मेरी बहन 2 घंटों से टेलीविजन देखती रही है। अब आप देखिए मेरी बहन जो है वह 2 घंटे से टेलीविजन क्या कर रही है, देखती रही है। देखिए वाक्य के अंत में आया ना, ती रही है। हम लोग सुबह से क्रिकेट खेलते रहे हैं। देखिए क्रिकेट खेलने का काम चालू कब हुआ, सुबह में, यानी कि पास्ट में, और अभी भी खेलने का काम क्या है आपका, चल रहा है। तो इस तरह का अगर वाक्य की काम कुछ समय पहले चालू हुआ और वह अभी भी वर्तमान में जारी है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम किस तरह के रूल का, यानी कि स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। आप देखिए अब वाक्य का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद आपका सहायक क्रिया यानी कि हैज और हैव आ जाएगा, हैज और हैव के बाद आपका बीन आ जाएगा, बीन के बाद आपका V4 आ जाएगा, V4 के बाद आप ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट दे सकते हैं, उसके बाद आप टाइम सिंस या फॉर दे सकते हैं, और इतना कुछ देने के बाद सिंस फॉर के बाद आपका जो टाइम एक्सप्रेशन रहेगा उस टाइम एक्सप्रेशन को आप अंत में यूज करेंगे। तो अगर आप इस तरह के स्ट्रक्चर को दिमाग में रख लेते हैं तो आपका सारा का सारा जितना भी समस्या है वो समाधान हो जाएगा। मैं आपके लिए इस रूल को रेड कलर से बॉक्स में बना के और आपको फिर मैं आपको इसको समझाता हूं, है ना, कैसे कैसे ये रूल बना। सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद हैज हैव है, बीन लगाना जरूरी है, बीन के बाद आपका V4 आएगा, V4 के बाद आपका ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट आ जाएगा, उसके बाद सिंस या फॉर देंगे, और सिंस और फॉर के बाद हम टाइम एक्सप्रेशन देंगे। इतना चीज आप जरूर ध्यान रखें, है ना। अगर आपके दिमाग में इतना सा बात आ गया है तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहला सेंटेंस जो था आपका, मैं 25 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं। अब देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, आई में क्या लगाएंगे, हैव या हैज, आप बोलिए सोच के। आई के साथ हैव लग गया। आगे रूल कहता है बीन लगाना है, बीन लगा दिए। बीन के बाद क्या देंगे, V4, तो वर्ब मेरा है पढ़ाना, मूल वर्ब हो गया पढ़ाना, पढ़ाना में टीच में हम क्या लगा देंगे, ING, क्या बन गया, टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या देना है, तो क्या पढ़ा रहा था, अंग्रेजी, क्या दे देंगे, इंग्लिश। अब देखिए कितने दिनों से भाई, तो 25 वर्षों से। वर्ष की यहाँ संख्या दिया हुआ है तो संख्या वाले में हम क्या लगाते हैं, फॉर, तो फॉर लगा दिए 25 ईयर्स। देखा स्टूडेंट्स, है ना आसान बनाना इस तरह का। अब देखिए मेरी बहन 2 घंटे से टेलीविजन देखती रही है, तो आप इसको भी बता लीजिए, माई सिस्टर, क्या हैज लगेगा, बीन, टेलीविजन को हम लोग सी नहीं करते हैं, वाचिंग हो जाएगा V4, क्या देखती रही है, ऑब्जेक्ट द टेलीविजन, कब से, 2 घंटे से, तो घंटा की यहां संख्या दिया हुआ है तो फॉर लगाना जरूरी है, फॉर 2 आवर्स। अब आप तीसरा सेंटेंस देखिए, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेलते रहे हैं यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। रूल आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन। अब इस सेंटेंस को, इस यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आपके लिए यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर है ना। कौन सा सेंटेंस है, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेलते रहे। सब्जेक्ट आपका हो गया वी में हम अकॉर्डिंग टू द नीड हैव लगाएंगे, हैव के बाद हम क्या देंगे, बीन देंगे, बीन के बाद हम V4 क्या देंगे, खेलते रहे, तो वर्ब हो गया प्ले, उसमें ING लगाएंगे, प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेलते रहे, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, क्रिकेट। कब से भाई, तो सुबह से, सुबह समय का नाम है, संख्या नहीं है, तो हम क्या देंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आपने देखा इन दिस वीडियो दैट आई हैव जस्ट मेड यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी गुड वे एंड द टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं एंड आफ्टर दैट आई विल कंक्लूड दिस क्लास एंड यू विल श्योरली just write comment and like my video, okay, and so much so that I can just give you the next video with full enthusiasm, पूरा उत्साह के साथ मैं आपको अगला वीडियो दूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। अब देखिए एक एग्जांपल और देकर मैं आपको इस क्लास को खत्म करूंगा। कहता है कि सूरज
आदिकाल से पूरब में उगता रहा है, यानी कि पूरब में वह आदिकाल से उगता रहा है और अभी भी वह क्या रहा है, उग रहा है। आदिकाल से शुरू हुआ और अभी भी क्या है, वर्तमान में भी वह पूरब में उग रहा है। तो हम क्या कहेंगे, द सन हैज लगाएंगे, बी लगाएंगे, बी फॉर राइजिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे कम्प्लीमेंट या अदर वर्ड आपका क्या हो जाएगा, कहा, इन द ईस्ट। कब से भाई, तो सिंस ab initio, since ab initio, INITIO, this is the spelling of initio, you can see, since ab initio means आदिकाल से होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करेंगे और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।